नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। काफी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न इस वीडियो में लिए गए हैं। सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, रीट, एमपी टेट, इन सभी एग्जाम के लिए जितने भी टेट के एग्जाम है इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा। महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न इसमें लिए गए हैं। साथ ही आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, नोट कीजिए। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? ऑप्शन ए है कोहलर, बी है थॉर्नडाइक, सी है स्किनर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फर्स्ट का सी ऑप्शन स्किनर। याद रखिएगा स्किनर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, फर्स्ट का सी ऑप्शन। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय स्किनर ने दिया। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर। एसओआर किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? एसओआर, ठीक है, तो नोट कीजिएगा एसओआर किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। ऑप्शन ए है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा, बी है थॉर्नडाइक, सी है कैटल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा एसओआर प्रस्तावित किया गया, ठीक है। साथ ही आप लोगों को ध्यान दीजिएगा 100 एमसीक्यूज का भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। 100 एमसीक्यूज का प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर 100 एमसीक्यूज का प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व कीजिए और जो भी आपका स्कोर है उसे 100 में आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए स्कोर, ठीक है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आज का। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। ऑप्शन ए है जन्मजात तथा अर्जित, बी है अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन, सी है स्वाभाविक और कृत्रिम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का थर्ड का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, अभी जन्मजात और अर्जित, ठीक है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है जन्मजात तथा अर्जित। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए आज का और जो भी आपका स्कोर होगा लास्ट में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र ऑप्शन ए है स्थिर रहता है, बी है अनवरत रहता है, सी है समान रहता है और डी है बेहतर रहता है। तो देखिएगा जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र क्या होता है? बेहतर रहता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, फोर्थ का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बेहतर रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। निम्न में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? ऑप्शन ए है मानसिक प्रारूपता, बी है अंतर्दृष्टि, सी है निर्धारण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनमें से कौन सा समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है? तो अंतर्दृष्टि जो है ये समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिक्स नंबर, काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। तर्क करने की एक ऐसी विधि जो पूर्व धारण से आरंभ होती है कहलाती है। ऑप्शन ए है आगमनात्मक तर्क, बी है निगमनात्मक तर्क, सी है उपरोक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन निगमनात्मक तर्क। याद रखिएगा तर्क करने की ऐसी विधि, एक ऐसी विधि जो पूर्व धारण से आरंभ होती है वो निगमनात्मक तर्क कहलाती है। क्या कहलाती है? निगमनात्मक तर्क। सिक्स का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेवेंथ नंबर। स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर डॉट 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 की डॉट 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 चलती है, ठीक। यहां पर आपको देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरीके के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस तरीके के प्रश्नों को आप लोग तैयार रखिए। नोट कीजिएगा जरा, स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर, तो पहले में क्या भरा जाएगा? ऑप्शन ए है सीखने प्रक्रिया, बी है विकास प्रक्रिया, सी है बालक शिक्षा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इनमें से जो सुटेबल है कौन सा? अगर हम लोग सीखने रखते हैं तो साथ में अगले में प्रक्रिया भरी जाएगी, और अगर विकास रखते हैं तो अगले में प्रक्रिया, अगर बालक रखते हैं तो अगले में शिक्षा। तो देखिएगा अगर हम यहां पर ए ऑप्शन चेक करते हैं, ए ऑप्शन स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर, ऑप्शन ए है सीखने, दोनों जगहों पर सीखने की, और अगले में आएगा प्रक्रिया चलती रहती है, तो बिल्कुल सही है ये, ठीक। सेवेंथ का राइट आंसर ए ऑप्शन ही जाएगा, यानी स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है, सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है, यानी सेवेंथ का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, एट्थ नंबर। एट्थ नंबर है बालकों में सोचने की प्रक्रिया के विकास का क्रम होता है।
बालकों में सोचने की प्रक्रिया के विकास का क्रम होता है। ऑप्शन ए है, नोट कीजिएगा, अनिश्चित क्रम, बी है निश्चित क्रम, सी है उपरोक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 8th क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, निश्चित क्रम। बालकों में सोचने की प्रक्रिया के विकास का जो क्रम होता है वो निश्चित क्रम होता है। कैसा होता है? निश्चित क्रम। 8th का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9th नंबर इंपॉर्टेंट है। देखिए बाल मनोविज्ञान का केंद्र है बाल मनोविज्ञान। ऑप्शन ए है विद्यालय, बी है शिक्षक, सी है शिक्षण प्रक्रिया और डी है बालक। तो देखिए बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र है वो है बालक। कौन है? बालक है, बालक। बाल मनोविज्ञान का केंद्र कौन है? बालक, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9th का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10th नंबर, अनुकरण का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है अनुकरण का? ऑप्शन ए है स्वयं की मौलिकता, बी है किसी की नकल करना, सी है मौलिकता एवं नकल दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अनुकरण का मतलब होता है एक तरह से कॉपी करना, फॉलो करना। ठीक है, तो देखिए किसी की नकल करना, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, किसी की नकल करना। ठीक है, अनुकरण का अर्थ क्या होगा? किसी की नकल करना, बी ऑप्शन 10th का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th नंबर देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण साधन क्या हो सकते हैं? सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण साधन क्या हो सकते हैं? ऑप्शन ए है अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, बी है अर्थ निकालना, सी है विवेचना का कार्य करना और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिएगा सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण साधन क्या क्या हो सकते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर 11 का डी ऑप्शन जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, यह भी सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण साधन है। दूसरा जो है अर्थ निकालना, यह भी इसका एक साधन है। तीसरा है विवेचना का कार्य करना, यह भी एक महत्वपूर्ण साधन है। तो तीनों ही हैं, तो इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, अर्थ निकालना, विवेचना का कार्य करना, सभी हैं, तो राइट आंसर डी ऑप्शन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर है परामर्श के लक्ष्य हैं, क्या क्या लक्ष्य हैं? ऑप्शन ए है समस्या समाधान, बी है निर्णय के लिए परामर्श, सी है सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य की उपलब्धि और डी है उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। ध्यान दीजिएगा, परामर्श का लक्ष्य होता है समस्या का समाधान भी करना, निर्णय के लिए परामर्श और साथ ही सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य की उपलब्धि। ये सभी ही परामर्श के लक्ष्य हैं, समस्या समाधान, निर्णय के लिए परामर्श और सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य की उपलब्धि, सभी हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा? डी ऑप्शन, राइट आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर देखिएगा, सामाजिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है, सामाजिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है, क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए है सामाजिक समायोजन, सही है। ठीक, बी है सामवेगिक स्वतंत्रता, ये भी सही है। सी है आर्थिक रूप से स्वावलंबन, ये भी सही है। 13 का सी भी सही है और डी है उपरोक्त सभी। जब ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? डी ऑप्शन जाएगा, क्योंकि सभी हैं। सामाजिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समायोजन भी है, सामवेगिक स्वतंत्रता भी है और आर्थिक रूप से स्वावलंबन भी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर देखिएगा कि व्यक्तिगत निर्देशन में निम्न में से कौन से पक्ष शामिल हैं? व्यक्तिगत निर्देशन की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत निर्देशन में निम्न में से कौन से पक्ष शामिल हैं? ऑप्शन ए है भावात्मक, बी है धार्मिक, सी है नैतिक और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिएगा व्यक्तिगत निर्देशन में भावात्मक भी शामिल, भावात्मक पक्ष भी होता है, धार्मिक भी होता है, नैतिक भी होता है, यानी डी ऑप्शन जाएगा, उपरोक्त सभी जाएगा। 14 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी। याद रखिएगा व्यक्तिगत निर्देशन में भावात्मक, धार्मिक, नैतिक सभी पक्ष शामिल होते हैं, राइट आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक, उपरोक्त सभी। 15 नंबर देखिएगा, डॉट 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 शिक्षण में उन्नति के सभी कार्यों का आधार है निरीक्षण। ऑप्शन ए है, बी है व्याख्यान, सी है कठोर अनुशासन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 15 का राइट आंसर नोट कीजिए, ए ऑप्शन होगा निरीक्षण। ठीक है, निरीक्षण शिक्षण में उन्नति के सभी कार्यों का आधार है। यहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा? निरीक्षण आएगा, निरीक्षण। ठीक है, निरीक्षण शिक्षण में उन्नति के सभी कार्यों का आधार है। 15 का राइट आंसर ए ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन निरीक्षण जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर देखिएगा, 16 नंबर अगला है विद्यालयी निरीक्षण का प्रकार नहीं है, विद्यालयी निरीक्षण का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए है निरोधात्मक,
निरीक्षण, बी है रचनात्मक निरीक्षण, सी है संशोधनात्मक निरीक्षण और डी है नकारात्मक निरीक्षण। तो देखिए विद्यालयी निरीक्षण का प्रकार कौन सा नहीं है, यही आपको बताना है। और मैंने इससे पहले भी जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए हैं उनमें मैंने आप लोगों को एक शब्द पर विशेष ध्यान देने के लिए बोला है कि ये जो नहीं है वाले क्वेश्चन होते हैं इन पर आपको विशेष ध्यान देना है, जो नहीं है उसी वही आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो और ध्यान दीजिएगा, तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर 16 का जाएगा डी ऑप्शन, नकारात्मक निरीक्षण, ठीक है। ये जो है विद्यालय निरीक्षण का प्रकार नहीं है, विद्यालय निरीक्षण का प्रकार नहीं है। कौन कौन से, निरोधात्मक होगा, रचनात्मक होगा, संशोधनात्मक होगा, लेकिन नकारात्मक निरीक्षण ये विद्यालयी निरीक्षण का प्रकार नहीं होता है। और आपको जो नहीं है वही सेलेक्ट करना है, राइट आंसर डी ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। तो याद रखिएगा विद्यालय निरीक्षण का प्रकार कौन सा नहीं है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, टीएलएम का पूर्ण रूप है, टीएलएम का पूर्ण रूप कौन सा होगा? ऑप्शन ए है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, बी है टीचिंग लेसन मटेरियल, सी है टूल्स लर्निंग मटेरियल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले टी का मतलब होता है ये जो टीएलएम है, पहले एक एक का अर्थ मतलब जो है आप समझ लीजिए। टी का मतलब है टीचिंग, एल का मतलब है लर्निंग, एम का मतलब है मटेरियल। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको तीनों मिल रहा है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो ये जो मिल रहा है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये ए ऑप्शन में मिल रहा है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। याद रखिएगा ये जो टीएलएम है, टीएलएम इसका फुल फॉर्म होगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल। काफी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 17 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, ब्रेल लिपि में बिंदुओं की संख्या होती है, ब्रेल लिपि में बिंदुओं की संख्या होती है। तो ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 7 और डी है 8। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 6। ब्रेल लिपि में बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, अभिवृत्तियां होती हैं, अभिवृत्तियां। ऑप्शन ए है ऋणात्मक, बी है धनात्मक, सी है उपरोक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा 19 का राइट आंसर होगा बी, सी ऑप्शन उपरोक्त दोनों। जो अभिवृत्तियां हैं वो ऋणात्मक भी होती है और धनात्मक भी होती है। तो हम दोनों होती है, तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन होगा, उपरोक्त दोनों। तो याद रखिएगा जो अभिवृत्तियां हैं वो दोनों होती हैं, कैसी? ऋणात्मक और धनात्मक दोनों, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों अभिवृत्तियां होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, 20 नंबर, टेली टाइपराइटर उपयोगी है, टेली टाइपराइटर की बात कर रहे हैं। टेली टाइपराइटर उपयोगी किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए है श्रवण बाधित बालकों हेतु, बी है प्रतिभाशाली बालकों हेतु, सी है सृजनात्मक बालकों हेतु या डी है इनमें से कोई है। तो देखिए बात कर रहे हैं टेली टाइपराइटर की। टेली टाइपराइटर ये जो है ये श्रवण बाधित बालकों हेतु किसके लिए है उपयोगी? श्रवण बाधित बालकों हेतु, ठीक। यानी ए ऑप्शन सुनने में जो सक्षम ना हो, ठीक। तो श्रवण बाधित बालकों हेतु सी, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 20 का राइट आंसर ए ऑप्शन, ठीक। तो ये थे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक। 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न सीडीपी के, ठीक। आपके 20 में कितने सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा अपना स्कोर कि 20 क्वेश्चन में आपके कितने सही हैं। उम्मीद है आप लोगों के 15 प्लस में ही होंगे। अगर नहीं है तो आप लोग अपना जो तैयारी है, प्रैक्टिस सेट है, वो लोग आप लोग सॉल्व करते रहिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर अगर आप सीडीपी प्रैक्टिस सेट पर जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट उन्हीं क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरे प्रैक्टिस सेट जितने भी प्लेलिस्ट में हैं, ठीक है, जितने भी प्लेलिस्ट में आपको प्रैक्टिस सेट हैं सभी आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका एग्जाम बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया। आपको 30 क्वेश्चन वहां पर होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे एग्जाम में। 30 में आपके 30 ऑफ 30 जरूर आएंगे, ठीक है। 30 में आपके 30 ऑफ 30 जरूर आएंगे, तो आप लोग जरूर सॉल्व कीजिए, ठीक। जरूर सॉल्व कीजिए, पूरा प्लेलिस्ट आप लोग सॉल्व कर डालिए, ठीक। और 20 में आपके कितने सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरीके से बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।